हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर मिसलिनियस का जो पार्ट थर्ड है, आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर एक्सेट्रा। यहाँ पे बोला है कुछ आपके पास ग्राफिकल पिक्चर्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई फाइल हो सकता है और कोई फोल्डर हो सकता है। ठीक है, तो ये ग्राफिकल पिक्चर्स को हम क्या किस टर्म से डिनोट करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं आइकन्स। ओके, जैसे आपने देखा होगा सिस्टम जब यूज करते हो, तो जब आप सिस्टम को ऑन करते हो तो वहां पे आपके पास मल्टीपल आइकन्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक बक्सा सा बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिसाइकल बिन बोलते हैं। जहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो भी हमने फाइल्स डिलीट करी होती हैं वो टेम्परेरी जाके कहाँ स्टोर हो जाती हैं, रिसाइकल बिन में। ओके, और उनको परमानेंटली डिलीट करने के लिए हम शॉर्टकट की कौन सी यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस हम क्या करते हैं, डिलीट की का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आपको परमानेंटली कोई चीज डिलीट करनी है तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट का क्या करते हो, यूज करते हो। ठीक है, पर यहाँ पे बोला था कि ग्राफिकल पिक्चर्स कौन सी होती हैं जो फाइल और फोल्डर को रिप्रेजेंट करती हैं, वो हमारे आइकन्स होते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसके बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, टास्क बार। ठीक है, अब टास्क बार से क्या क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, वो भी आपको याद रखना है। टास्क बार के बारे में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा सेक्शन होता है स्क्रीन का जो क्या करता है, वो एक चीज प्रोवाइड करता है। क्या चीज प्रोवाइड करता है, क्विक एक्सेस टू रनिंग एप्लीकेशन एंड सिस्टम नोटिफिकेशन। ठीक है, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, हमारा टास्क बार प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर आप इस चीज को डिफाइन कर दूं कि टास्क बार क्या होता है, इट इज अ सेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, एक सेक्शन होता है जो क्या करता है, तो कहाँ पे होता है, सेक्शन ऑफ अ स्क्रीन। ठीक है, सेक्शन ऑफ द कहाँ क्या होता है, स्क्रीन का होता है, दैट प्रोवाइड किस चीज को प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड क्विक एक्सेस। ओके, क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस किसको, टू जितने भी हमारे पास रनिंग क्या होती है एप्लीकेशन, टू रनिंग एप्लीकेशंस एंड जो भी हमारी सिस्टम की उस टाइम पे नोटिफिकेशन आ रही होती हैं, सिस्टम नोटिफिकेशन। ओके, तो ये चीज होती है जो टास्क बार में पूछी जाती है। इन जनरल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका टास्क बार होता है, ठीक है, वो स्क्रीन के इन जनरल कहाँ होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे होता है, वो बॉटम में हमें मिलता है। पर ऐसा ही आपको ये माइंड में रखना है कि जो हमारा टास्क बार होता है उसको हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन जनरल आप कैसे देखते हो कि टास्क बार कहाँ होता है, हमेशा आपका नीचे प्रेजेंट होता है। पर ये इन जनरल होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है, पर आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। इसको आप राइट भी कर सकते हो, टॉप भी कर सकते हो और लेफ्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज भी आपको माइंड में कंसीडर करके रखनी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज। ठीक है, जो हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज होती है, आपको बताना है इनमें से कौन सा है, क्या है, एक एडवांटेज नहीं है उसकी। पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज होती है ये कैसे वर्क करती हैं या फिर होता क्या है। मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज होती हैं जो डाटा स्टोर करती हैं, कैसे, मैग्नेटाइज्ड फॉर्मेट में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती है या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव होती हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क भी होती है, तो ये जो डाटा स्टोर करती है वो किस फॉर्मेट में स्टोर करती है, ये मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में डाटा को स्टोर करती है। तो यहाँ पे बताया है, बोलना है कि इनमें से कौन सा है जो एडवांटेज नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, द एक्सेस टाइम ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज मच लेस देन दैट ऑफ मैग्नेटिक टेप। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो हमारी राइट है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा एक्सेस टाइम होता है मैग्नेटिक डिस्क का, वो हमेशा कम रहता है किससे, हमारे मैग्नेटिक टेप से। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, यहाँ पे बिल्कुल हमारी राइट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो, क्योंकि यहाँ पे नॉट बोला था, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या, फर्स्ट तो यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, पर ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी करेक्ट है। फिर सेकंड है, डिस्क स्टोरेज इज लेस एक्सपेंसिव देन टेप स्टोरेज। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क स्टोरेज किसकी बात करिए, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या होती है, ऑब्वियसली ये क्या होती है, लेस एक्सपेंसिव देन अ टेप स्टोरेज। ठीक है, तो डिस्क स्टोरेज क्या होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू किससे, हमारी टेप स्टोरेज से। फिर जो हमारा थर्ड आता है, डिस्क स्टोरेज इज लॉन्गर लास्टिंग देन मैग्नेटिक टेप। ठीक है, अब यहाँ बोले कि जो हमारा डिस्क स्टोरेज होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है मैग्नेटिक टेप से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, एडवांटेज है किसकी, हमारी डिस्क स्टोरेज की। और लास्ट में लिखा है नन ऑफ अबव। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर सिंपल क्या बन जाएगा, नन ऑफ अबव, क्योंकि ये सारी की सारी स्टेटमेंट क्या है, एडवांटेज है किसकी, हमारी मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज की। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द जीरो एंड वन इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट। जो हमारा जीरो और वन होता है, एक तो हम इनको क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं, इसके अलावा हम इनको क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं। मैंने आपको कल भी डिस्कस करवाया था कि जो आपके बिट्स होते हैं
इनको बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं, कई बार इनको बाइनरी सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर सिंपल जो एक तरीके से बाइनरी डिजिट भी इनको बोलते हैं। तो ये तीन चीजें हैं किसके रिगार्डिंग, बिट्स के रिगार्डिंग। और बिट्स होते क्या है, कोई भी वैल्यू 0 और या 1, इसको हम क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं। इसके अलावा आपने मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि जो हमारा 1 KB होता है, कल हमने डिस्कस किया था, ये कितने हमारे बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है। कितने हमारे बिट्स के बराबर होता है जो हमारा 1 KB होता है, ठीक है। ये आपने मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द साइज ऑफ कॉमन यूज्ड फ्लॉपी डिस्क, जो हमारे सबसे कॉमनली यूज की जाती है फ्लॉपी डिस्क, उसका साइज कितना होता है, ठीक है। इन जनरल अगर आपसे पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.5 इंचेस, ठीक है। इन जनरल अगर ये पूछा गया। अगर यहाँ पे अगर फ्लॉपी डिस्क की थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि एक्चुअली में फ्लॉपी डिस्क होती क्या है, कैसे ये वर्क करती है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्लॉपी डिस्क के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। पहले एक पॉइंट तो ये मैंने आपको क्या बताया, ये कौन सा होता है, मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये काफी बार पूछा जाता है, ये क्या होती है आपके पास, मैग्नेटिक स्टोरेज होती है। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया ये हमारे पास। सेकंड पॉइंट है जो इसके कॉमन साइज होते हैं। इन जनरल वैसे यहाँ पे बाय ऑप्शन कितना था, 3.5 था, पर इसके अलावा भी कुछ और हमारे पास साइज होते हैं। पर अगर हम थोड़ा 3.5 को डिस्कस कर लें, तो जो हमारे पास 3.5 इंच था, ये क्या एक तरीके से इन जनरल या फिर कॉमनली यूज किया जाता है। और इसमें कितना डाटा स्टोर किया जाता है, 1.44 MB, ठीक है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 19 कब बना था, 1981 में ये साइज बना था। और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, सोनी कंपनी के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके रिगार्डिंग, जो हमारे 3.5 इंच का जो हमारा फ्लॉपी डिस्क होता था। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट है फ्लॉपी डिस्क जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक आता है इन जनरल हमारा 8 इंच का, जो 8 इंच का जो फ्लॉपी डिस्क था, ये 1971 में बना था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, IBM कंपनी के द्वारा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन भी बोलते हैं। और जो इसमें जो स्टोरेज की होती है, क्योंकि देखो 1971 पहले एक्चुअल में सबसे स्टार्टिंग में बना था, ओके, तो वहां पे जो स्टोरेज थी वो कम थी, ठीक है। तो इसकी स्टोरेज कितनी होती थी, 80 KB इसकी स्टोरेज होती थी, ओके। और ये 1971 में जहां मतलब उस टाइम पे जो लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर हुआ करते थे, उनमें इसको यूज किया जाता था एज अ मेमोरी स्टोरेज, ठीक है। तो आजकल के टाइम तो 80 KB कुछ भी नहीं है, पर जब हम 1971 के टाइम की बात करते हैं तो वहां पे 80 KB भी एक ह्यूज एक तरीके से डाटा स्टोरेज माना जाता था। फिर उसके बाद इन जनरल कौन सा आता है आपके पास, 5.25, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में 5.5 दे रखा था, तो यहाँ पे ये तो वैसे ही डिस्कार्ड हो जाता। इन जनरल और कौन सा होता है आपके पास, 5.25, जो सबसे ज्यादा जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे उनके लिए रिकमेंड किया गया था इसको, ओके। ये कब आया था, अगर ईयर वाइज हम इसको डिस्कस करें तो ये 1976 में ये बना था। और इसको भी जो एक तरीके से IBM के द्वारा ही बनाया गया था। और ये जो इसमें स्टोरेज आती थी वो कितनी थी, 360 KB से लेकर एक 1.2 MB तक क्या होता था, इसमें डाटा स्टोर होता था। तो इन जनरल जो ये हमारे पास तीन है, ये तीनों तीनों इंपॉर्टेंट है। 8 इंच का इंपॉर्टेंट है, 5.25 इंच का इंपॉर्टेंट है, और 3.5 का जो फ्लॉपी है इंपॉर्टेंट है ना। वो बाकी चीज तो मैंने आपको बता दी क्या करते थे, इसमें बेसिकली डाटा स्टोर करते थे। तो कैसे स्टोर करते थे, मैग्नेटिक स्टोरेज की हेल्प से हम स्टोर करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, द आईसी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ, जो हमारे आईसी चिप्स होते हैं कंप्यूटर में, वो किससे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इन जनरल हम सभी को पता है किससे मिलकर बने होते हैं, ये हमारे सिलिकॉन से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे हम पता है राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो जो हमारे आईसीज होते हैं वो कौन सी जनरेशन से बिलोंग करते हैं, हमारी थर्ड जनरेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड जनरेशन, ओके। और एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके आईसीज हैं ये थर्ड जनरेशन को बिलोंग करते हैं, पर इससे पहले जो जनरेशन थी वो कौन सी जनरेशन थी, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा था उस टाइम पे, क्योंकि देखो थर्ड जनरेशन से पहले सेकंड जनरेशन थी, और सेकंड जनरेशन में क्या राइट आंसर था उसका, ट्रांजिस्टर राइट आंसर था। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी घुमा के पूछे जाते हैं, पर आपको क्वेश्चन जब पढ़ना है तो उसको अंडरस्टैंड करके ही उसको क्या करना है, आगे राइट आंसर पे टिक करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय IBM, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि IBM के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम था OS2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी विंडोज का आपको पता है, ठीक है। विंडोज के द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं, है ना, और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो आपके पास यूनिक्स, ठीक है। यूनिक्स कौन सा आपके पास, एक तरीके से यूनिक्स का एक क्वेश्चन मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था कि यूनिक्स के द्वारा क्या था, किस लैंग्वेज का यूज किया यूनिक्स को बनाने के लिए, सी लैंग्वेज का यूज किया गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। डोस की फुल फॉर्म पूछी जाती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम,
ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें डोस की कुछ कमांड्स आती हैं, वो भी बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस विच परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जहां पे क्या होती है, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी। ठीक है, ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, जितने भी हमारे पास सिस्टम है अरिथमेटिक और लॉजिकल, जितने भी हमारे पास कंप्यूटेशनल होते हैं, अरिथमेटिक और जितने भी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो किस यूनिट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, ALU के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा जैसे हम पढ़ते हैं कि जो हमारा CPU होता है, CPU कंसिस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो एक हमारे पास आता है मेमोरी। ठीक है, अब ये मेमोरी कौन सी होती है, जो बेसिक हमारे रजिस्टर्स होते हैं। दूसरा पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 कंपोनेंट आते हैं, एक तो मेमोरी आता है, दूसरा आता है इसमें ALU जो इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा आता है हमारे पास CU जिसको बोलते हैं हम कंट्रोल यूनिट। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, 3 बेसिक क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ जो हमारे CPU, वो कौन से होते हैं, मेमोरी, ALU एंड CU। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है कैशे मेमोरी। ठीक है, तो कैशे मेमोरी क्या होता है, कैशे मेमोरी एक तरीके से ऐसी मेमोरी होती है जो हमारे रजिस्टर और जो हमारी मेन मेमोरी होती है उसके बीच में लाई करती है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रजिस्टर और जो हमारी मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी कौन सी होती है, जो हमारी रैम होती है ना, इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो वो कौन सी मेमोरी होती है, हमारी कैशे मेमोरी होती है। और काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपकी कैशे मेमोरी होती है वो किससे बनी होती है, ये इसको हम जो बेसिकली किस चीज से बनी होती है, एस रैम से बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक रैम बोलते हैं। और इन जनरल जो हम रैम यूज करते हैं वो कौन सी रैम होती है, हमारे पास डायनेमिक रैम होती है। ओके, और इन दोनों में क्या डिफरेंस था, स्टैटिक रैम को कंटिन्यूसली रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर डायनेमिक रैम को क्या होता है, बार बार पावर मतलब पावर देना पड़ता है ताकि उसमें जो कंटेंट है वो एज इट इज सेव रहे। पर जैसे ही पावर नहीं देंगे तो जो भी इसके अंदर कंटेंट होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा या फिर डिलीट हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स आते हैं। इसके अलावा कैशे के कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स आते हैं, जैसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जहाँ पे एक तरीके से विद द हेल्प ऑफ सर्चिंग की जाती है। ठीक है, कैशे ऐसी मेमोरी है जहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, टैग्स का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सर्चिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके अलावा राइट थ्रू राइट बैक ऑपरेशंस कहाँ पे होते हैं, वो भी कैशे मेमोरी में होते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पूछे जाते हैं इसके बारे में। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, विच वाज द अर्लियर मेन फ्रेम कंप्यूटर। यहाँ पे बोला कि हमारा अर्लियर मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन है। तो अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन देखिए हमारे पास कौन सा हो जाएगा, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनियाक क्या था हमारे पास, अर्लीस्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा एनियाक का पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, ठीक है, एंड कैलकुलेटर करके एक फुल फॉर्म आती थी। इसके अलावा एनियाक का ये पूछा जाता है कि जो आपका एनियाक है ये कब आया था, तो 1945 के आसपास ये आया बना था, 1945 के आसपास है ना एनियाक, और ये फर्स्ट जनरेशन को बिलोंग करता है। तो कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट है जो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन को बिलोंग करता है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आपको क्या करना है, साथ में नोट करके रखना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेल। यहाँ पे बोले कि हेडक्वार्टर इंटेल का कहाँ पे है। ठीक है, तो इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया। इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट्स देखें, कुछ और हेडक्वार्टर देखें, अगर हम बात करते हैं, अगर निवीडिया की बात करते हैं, क्योंकि काफी पॉपुलर है और आजकल के टाइम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। निवीडिया क्या होता है, एक तरीके से ये एक ऐसी कंपनी है जो किस चीज को बनाती है, ये बनाती है जीपीयू को, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। और निवीडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सेम इसी जगह पे ही है, कहाँ पे, सेंटा क्लारा में ही है ये भी। ओके, कैलिफोर्निया में। फर्स्ट पॉइंट तो ये जो आपको इंपॉर्टेंट है और आपको इसको रिमेंबर रखना है। सेकंड जो काफी बार पूछा जाता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ गूगल। ठीक है, जो आपका गूगल है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गूगल बोल लो या फिर आप यूट्यूब बोल लो, इन दोनों का हेडक्वार्टर सेम ही जगह पे है। और ये कहाँ पे है, गूगल, जगह का नाम है गूगल प्लेक्स। ठीक है, गूगल प्लेक्स, और ये कहाँ पे एक्चुअली, एक तरीके से माउंटेन व्यू आता है कैलिफोर्निया में, वहां पे है ये। ठीक है, माउंटेन व्यू करके एक लोकेशन आती है, वहां पे है, और ये लोकेशन कहाँ पड़ती है, कैलिफोर्निया में। ठीक है, सेम टू सेम यूएसए में। फिर इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आता है जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसको मैं आपको रिमेंबर करवा देता हूँ यहाँ पे। एक आता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट का क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में एग्जाम में पूछा गया था। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर आता है आपके पास रेडमंड में। ठीक है, अब ये रेडमंड कहाँ पड़ा, ये पड़ा वॉशिंगटन में। एग्जैक्टली अगर रेडमंड एग्जैक्ट जगह का नाम है, अगर वो ना दे रखा हो तो वॉशिंगटन दिया होता है।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों को ही क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वॉशिंगटन यूएसए। तो हमारे पास ये जो दो तीन कंपनीज थी वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप अगर लिखना है तो एप्पल का लिख लेते हैं आप। तो एक एप्पल का आता है। अब एप्पल का कहाँ पे है, ये कैलिफोर्निया में है, पर इस जगह का नाम पड़ता है क्यूपर्टिनो में। ठीक है, क्यूपर्टिनो, और ये कहाँ पे है, हमारी कैलिफोर्निया में है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, है ना, और उनके यहाँ पे ये सारे के सारे हेडक्वार्टर्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। तो आपको इन सभी को क्या करना है, नोट करना है और इनको रिमेंबर रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड। तो हमारे बोला है कि फर्स्ट जो इंटेल का प्रोसेसर था ये कौन सा था, तो ये इसका सिंपल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि जो हमारे फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल के द्वारा बनाया गया था 4004 था, और ये हमारे पास कितने बिट का था, 4 बिट का था, और ये कब आया था, कौन सी ईयर में, 1971 में ये आया था। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एक तरीके से पॉइंट्स हैं इसी के रिगार्डिंग। फिर इसके बाद जैसे 8080 माइक्रो प्रोसेसर है, ये हमारा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता था। इसके बाद जो 8086 था ये हमारा 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता था। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विंडोज सेटिंग्स आर रिकॉर्डेड इन। जो हमारे पास विंडोज की सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं। तो विंडोज सेटिंग आपने याद रखना है, ये आपकी रिकॉर्ड होती हैं आपके win.ini के अंदर। ठीक है, विंडोज इनिशियलाइजेशन बोलते हैं इसको। win.ini के अंदर क्या होती है, जितने भी हमारे पास रिकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यूजर हूँ, मैंने क्या किया है, बाय डिफॉल्ट अपना प्रोग्राम क्रोम पे सेट कर दिया है। ये बाय डिफॉल्ट जो हमारा ब्राउजर होता है वो एक तरीके से हमारा, हाँ, बाय डिफॉल्ट कौन सा ओपन होता है हमारा एक तरीके से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, मैंने बाय डिफॉल्ट गूगल को सेट किया है, पर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसे बाय डिफॉल्ट माइक्रो या फिर मोजिला फायरफॉक्स मुझे ओपन करना है। ठीक है, तो जो मैंने मोजिला फायरफॉक्स की सेटिंग्स को चेंज किया बाय डिफॉल्ट करके, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, क्योंकि सिस्टम को तो पता होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जैसे यूजर किसी फाइल के ऊपर क्लिक करे वो पर्टिकुलर उसी एप्लीकेशन के ऊपर खुले। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई लिंक खोलता हूँ तो मैंने बाय डिफॉल्ट उसको मोजिला पे सेट कर दिया, तो वो मोजिला पे ही ओपन हो। तो इसके लिए भी जो सेटिंग्स होती हैं वो कहाँ हमारी स्टोर की जाती है, विंडोज में एक फाइल होती है win.ini की एक फाइल होती है, जहाँ पे भी हमारी विंडोज की जो भी सेटिंग्स होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। ठीक है, इजी क्वेश्चन, हमने कल भी डिस्कस किया था, किस कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, SMTP का यूज करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, FTP क्या होता है हमारे पास, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर क्या बोलते हैं, इसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। फिर जहाँ पे SSH दे रखा है इसको हम बोलते हैं सिक्योर शेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर हमारे पास एक दे रखा है POP3। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और ये 3 है, मतलब ये क्या है हमारे पास, इसका वर्जन 3 है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं एक तरीके से टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। और POP3 के अलावा एक और आते हैं IMAP। ठीक है, POP3 और IMAP दोनों के दोनों क्या होते हैं, जो हमारे पास ईमेल्स होती हैं इनको रिसीव करने का काम करती हैं। ठीक है, ईमेल को रिसीव करने के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे पास, POP3 और IMAP। जैसे हम सेंडिंग के लिए किसका यूज करते हैं, SMTP का यूज करते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। वैसे ही आपसे पूछा था कि अगर एक यूजर है वो किसी मेल को रिसीव करता है तो बाई कितने तरीके से वो रिसीव कर सकता है, तो या तो वो POP3 प्रोटोकॉल से रिसीव कर सकता है या तो वो IMAP प्रोटोकॉल से रिसीव कर सकता है। तो हमारे पास कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंड। तो हमारी जो फर्स्ट ईमेल थी ये 1971 में सेंड की गई थी। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा थर्ड, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना रखते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी क्वेरी आती है तो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।